यदि आपका ये सवाल है कि अब से टेस्टिंग क्यों, आंसर बहुत सिंपल सा है। टॉपर्स अभी से टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का पर्पस क्या है? टेस्टिंग से हमें एग्जैक्टली पता चलता है क्या चीज आती है क्या नहीं आती। जब आप टेस्ट लिखते हैं तो बिल्कुल आपको प्रिसाइसली पता लग जाता है कि ये चीज आती है, यहाँ पे मेहनत नहीं करनी, ये चीज नहीं आती, यहाँ पे ज्यादा घंटे देना है, क्योंकि नीट के एग्जाम में लिमिटेड टाइम है। अगले साल एग्जाम है, अब से करीब 11 महीने बाद, तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। जब टाइम लिमिटेड होता है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ मेहनत करूं और कौन सी चीज आती है, क्योंकि जो चीज आती है उस पर मेहनत करेंगे तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, जो चीज नहीं आती पता चल जाए और उस पर मेहनत करेंगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। क्लासरूम टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसमें डिसिप्लिन होता है और टेस्टिंग आपकी तैयारी के अंदर फोकस लाती है। नहीं तो सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप बार बार हर चीज को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। तो होपफुली गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। नीचे डिटेल प्लानर्स हैं असेंड के, वाइटल के और 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए जो हमारी अर्ली स्टार्ट टेस्ट सीरीज है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड 15 जून का टेस्ट आप लोग को लिखना चाहिए, ±1 डे। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वाले वीडियो में क्विकली आप लोग को वाइटल और असेंड ये दोनों जो क्लासरूम टेस्ट सीरीज है इनका डिफरेंस बताना चाहता था, क्योंकि पहला क्लासरूम टेस्ट इस संडे को है, ±1 डे। जब भी आप मेरे कम्युनिकेशन देखते हैं टेलीग्राम पे, ±1 डे इसलिए होता है कि हर एक जो सेंटर है इस समय पे क्लासरूम टेस्ट सीरीज के 305 से ज्यादा सेंटर हैं ऑल ओवर द कंट्री। हर एक सेंटर पे 2 दिन अवेलेबल होते हैं, सैटरडे, संडे और मंडे के बीच में। और 2 दिन रखने का आइडिया ये है, काफी सारे स्टूडेंट्स कोचिंग में जाते हैं, उनके कोचिंग के टेस्ट के साथ हमारे टेस्ट का टाइमिंग क्लैश ना हो, बच्चे हमारा टेस्ट भी लिख पाए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारी क्लासरूम टेस्ट सीरीज इसलिए ज्वाइन करते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उन्हें एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट भी मिले अपनी प्रेपरेशन का। कई बार ये होता है कि कोचिंग के अंदर एक नजरिए से पढ़ाया जा रहा है, हो सकता है पेपर डिफरेंट आए, तो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट मिल जाए तो पता लग जाता है कि सच में क्या चीज आती है क्या नहीं आती है और किस पे मेहनत करनी है। तो सबसे पहले वाइटल और असेंड में क्या डिफरेंस है समझने की कोशिश करिए। वाइटल जो है वो फर्स्ट अटेम्प्टर्स के लिए और फास्ट पेस ड्रॉपर्स के लिए। फास्ट पेस ड्रॉपर्स, यदि आप डेफिनेशन चाहते हैं, फास्ट पेस ड्रॉपर जिनके इस बार के नीट एग्जाम के अंदर 400 से ज्यादा नंबर आ रहे हैं, वो फास्ट पेस ड्रॉपर मान लेते हैं। उनको काफी कुछ आता है और अब वो क्विकली अपना सिलेबस खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइटल के अंदर पहले 4 जो टेस्ट हैं वो वार्म अप है। 11th को हमने 4 पार्ट में ब्रेक कर दिया। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हर महीने में एक टेस्ट, और उसके बाद सितंबर से फुल पेस पे हर 15 दिन में टेस्ट होना चालू होंगे। फर्स्ट राउंड सारे सिलेबस का 4 जनवरी को खत्म हो जाएगा। 11th और 12th को 4-4 पार्ट में ब्रेक किया, 8 टेस्ट हो गए। 29 सितंबर से 4 जनवरी तक 8 टेस्ट 11th और 12th के सारे कंप्लीट हो गए। फर्स्ट राउंड हो गया। फिर सेकंड राउंड का मतलब हुआ 11th और 12th को हमने 2-2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, तो 4 टेस्ट हो गए। तो 4 जनवरी से 8 फरवरी तक 4 टेस्ट। उसके बाद थर्ड राउंड हुआ 8 फरवरी से 8 मार्च तक, एक 11th, एक 12th, एक 11th, एक 12th, 4 टेस्ट। और उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट हो जाएंगे 15 मार्च से। असेंड का ग्रेजुअल पेस्ट है, हम आपको एक बोनस टेस्ट दे रहे हैं 15 जून को। आप चाहे तो उसे लिखें, चाहे तो ना लिखें, आज एक्चुअली लास्ट डेट है बोनस टेस्ट मिलने की। इसके बाद जो टेस्ट होंगे जुलाई, अगस्त, सितंबर में 4 टेस्ट, वो बेबी सिलेबस के होंगे, 5-5, 6-6 चैप्टर्स होंगे, उसमें बहुत ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। और फिर हम लोग आपको रैंप अप करेंगे। तो 12 अक्टूबर से 4 जनवरी तक 11th का राउंड 1 खत्म हो जाएगा। 11th का राउंड 2 25 जनवरी तक खत्म हो जाएगा। 11th का राउंड 3 15 फरवरी तक खत्म हो जाएगा। 12th का राउंड 1 22 फरवरी तक खत्म हुआ। अब आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा कि पहले यहाँ पे 11th है और फिर 12th है, क्योंकि ज्यादातर ड्रॉपर स्टूडेंट जो प्रॉपरली नीट एग्जाम के बाद या रिजल्ट के बाद जो तैयारी चालू करेंगे उनको पहले 11th पढ़ाया जाएगा, फिर 12th पढ़ाया जाएगा। 11th का पहला टेस्ट नवंबर में होता है, पर 11th का राउंड 1 सारे जो टेस्ट है 22 फरवरी को खत्म होते हैं। राउंड 2 8 मार्च, राउंड 2 का मतलब 12th को काट के 2 पार्ट में 2 टेस्ट है ना, 8 मार्च, फिर राउंड 3 15 मार्च और फुल सिलेबस टेस्ट 22 मार्च से चालू होंगे। यदि आप मेरे से पूछेंगे कि वाइटल अच्छी टेस्ट सीरीज है या असेंड अच्छी टेस्ट सीरीज है, एप्पल और ऑरेंज का कंपैरिजन है। 3 ट्रैक चल रहे हैं, एक 2027 वालों के लिए ट्रैक चल रहा है, एक ड्रॉपर्स के लिए ट्रैक चल रहा है और एक फर्स्ट अटेम्प्टर्स और फास्ट पेस ड्रॉपर्स के लिए ट्रैक चल रहा है, ठीक है। वाइटल, फर्स्ट अटेम्प्टर और फास्ट पेस ड्रॉपर। फास्ट पेस ड्रॉपर मतलब मैंने बोल दिया ग्रेटर देन 400 मार्क्स, है ना। और ग्रेजुअल पेस ड्रॉपर्स के लिए क्या है? क्या वाइटल वालों को एडवांटेज है असेंड के मुकाबले? ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें उस वाली दुनिया से बाहर आना है जहां पे हम दूसरे को देख के डिसाइड करते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है।
जो ग्रेजुअल पेस ड्रॉपर्स हैं उनके लिए असेंड अच्छा है, जो फर्स्ट अटेम्प्टर है और फास्ट पेस ड्रॉपर्स हैं उनके लिए वाइटल अच्छा है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए सारे साधन अवेलेबल हैं। 2 साल पहले जब हम लोगों ने क्लासरूम टेस्ट सीरीज चालू की थी सिर्फ 80 सेंटर होते थे, इस समय पे 305 से ज्यादा सेंटर है। अच्छे चांसेस है कि आप जिस भी शहर में रहते हैं वहां पे नीट प्रेप का क्लासरूम टेस्ट सीरीज का सेंटर अवेलेबल है। हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है, 2027 के लिए अवेलेबल है, ड्रॉपर के लिए अवेलेबल है, फर्स्ट अटेम्प्टर और फास्ट पेस ड्रॉपर्स के लिए भी अवेलेबल है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब आपके टेस्ट सितंबर से पिकअप करेंगे, हर 15 दिन में जब टेस्ट होना चालू होगा, हर एक टेस्ट का एक बेसिक लेवल और एक एडवांस लेवल वर्जन अवेलेबल होगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप बेसिक लेवल जिसको हम बिल्डर बोल रहे हैं और एडवांस लेवल जिसको हम चैलेंजर बोल रहे हैं, यू कैन गिव एनी ऑफ द टेस्ट और दूसरा टेस्ट आपको ऑनलाइन फॉर्मेट में अवेलेबल होगा जो आप घर पे बैठ के दे सकते हैं। तो जैसा आप समझ सकते हैं, यदि आप टेस्ट लिखना चाहते हैं, क्लास में जाके टेस्ट लिखना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि घर पे बैठ के उस डिसिप्लिन से टेस्ट लिखा ही नहीं जाता, 305 से ज्यादा लोकेशन पे नीट प्रेप की क्लासरूम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, यदि आपका यह सवाल है कि अब से टेस्टिंग क्यों, आंसर बहुत सिंपल सा है। टॉपर्स अभी से टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग का पर्पस क्या है? टेस्टिंग से हमें एग्जैक्टली पता चलता है क्या चीज आती है क्या नहीं आती। जब आप टेस्ट लिखते हैं तो बिल्कुल आपको प्रिसाइसली पता लग जाता है कि ये चीज आती है, यहां पे मेहनत नहीं करनी, ये चीज नहीं आती, यहां पे ज्यादा घंटे देना है। क्योंकि नीट के एग्जाम में लिमिटेड टाइम है, अगले साल एग्जाम है, अब से करीब 11 महीने बाद, तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं है। जब टाइम लिमिटेड होता है तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कहाँ मेहनत करूं और कौन सी चीज आती है, क्योंकि जो चीज आती है उस पर मेहनत करेंगे तो नंबर नहीं बढ़ेंगे, जो चीज नहीं आती पता चल जाए और उस पर मेहनत करेंगे तो परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। क्लासरूम टेस्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसमें डिसिप्लिन होता है और टेस्टिंग आपकी तैयारी के अंदर फोकस लाती है। नहीं तो सिलेबस इतना ज्यादा है कि आप बार बार हर चीज को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे तो फंस जाएंगे। तो होपफुली गाइस आप लोग को समझ में आ गया होगा। नीचे डिटेल प्लानर्स हैं असेंड के, वाइटल के और 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए जो हमारी अर्ली स्टार्ट टेस्ट सीरीज है। आई वुड स्ट्रांगली रेकमेंड 15 जून का टेस्ट आप लोग को लिखना चाहिए, ±1 डे। आपका कोई भी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, पर मुझे आपसे ये कमिटमेंट चाहिए कि आप हर हालत में ये टेस्ट लिखेंगे, भागेंगे नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है भागने से कि एटीट्यूड जाता नहीं है। इस बार भागे, अगली बार भी भागेंगे और फिर अप्रैल आ जाएगा, फिर टेस्ट लिखेंगे, तब आपको यदि पता चला कि आपके वीक एरियाज क्या है तो उनको फिक्स करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं बचेगा। इस वजह से टेस्टिंग फ्रॉम नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों।